Hello बच्चों, let's take a given question. The question says two uncharged conducting spheres are placed in contact with each other. Which of the following diagrams best represent the charge distribution when negatively charged rod is placed near one of them? So हमें चार options given and we need to find which of the option given is correct for the given condition. So यहाँ पे जो key concept we will be using is a concept of induction charging or charging by induction we can say. So basically induction charging की जब हम बात करते हैं so it is the method of charging an uncharged object without touching it with a charged object. ठीक है, इसे हम कहते हैं इंडक्शन बाय चार्जिंग. जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव अ बॉडी, एक कंडक्टिंग बॉडी है जिसके ऊपर कोई नेट चार्ज अभी नहीं है. अब इसके पास हम लेट्स से एक पॉजिटिव चार्ज ले आते हैं. तो इसमें क्या होगा, सिंस इट इज अ कंडक्टिव बॉडी, यहाँ पे वी नो के एंड इट इज इनिशियली अनचार्ज्ड, सो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होंगे वो इक्वल नंबर्स में होंगे एंड मिक्स होंगे वो इस तरीके से. सो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इसके नजदीक आएगा तो ड्यू टू इंडक्शन सारे नेगेटिव चार्ज जो इस बॉडी में होंगे वो इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे. ठीक है, एंड जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे इसमें वो इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट विल बी अलाइनिंग इन द अपोजिट एंड ऑफ दिस बॉडी. सो इस तरीके से हम देख सकते हैं बॉडी पे चार्ज डेवलप हो गए. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है बस ये हम अप्लाई कर सकते हैं. अब यहाँ पे हमें दो कंडक्टिव बॉडी गिवन है, इनिशियली अनचार्ज है ये दोनों. ठीक है, अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स बोले गए. अब हमने क्या किया, एक रॉड को लेकर आए इनके पास. अब ये रॉड के इस एंड पे हम देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज है. तो क्या होगा, इस बॉडी में जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे वो सारे के सारे इस नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और वो सारे इस तरीके से यहाँ पे आके अलाइन हो जाएंगे. ठीक है ना, हम देख सकते हैं इस तरीके से सारे अलाइन हो जाएंगे. अब यहाँ पे कौन बचेगा, फिर नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, वो सारे के सारे हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि वो सारे के सारे रिपेल होके वो दूसरे एंड पे उसके अलाइन हो जाएंगे. तो अब हम ये देख सकते हैं कि दिस विल बी द सिचुएशन विच वी विल बी गेटिंग. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो करेक्ट ऑप्शन मैच होता हुआ दिख रहा है, ऑप्शन सी विल बी द आंसर फॉर दिस. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.